आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिंजर यानी अदरक से मिलने वाले 6 बहुत ही बढ़िया और पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अदरक खाने से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका भी बताऊंगा अदरक को इस्तेमाल करने का, जिससे आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से इसको इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में आप कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने से ही अदरक को एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में और पुराने समय में अदरक को इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई पेन होता था, स्पेशली अगर आपके जोड़ों में दर्द होता था या फिर शरीर में कहीं सूजन है, तो उसके लिए अदरक का इस्तेमाल करना बताया जाता था। तो यह एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सालों से प्राचीन समय से इस्तेमाल होती आई है, पर अब साइंटिफिक स्टडीज ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि अदरक आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को भी देता है, और यह दोनों ही चीज़ें क्रॉनिक पेन में आपको काफ़ी रिलीफ देती हैं। अदरक के अंदर एक मेन कंपाउंड पाया जाता है, एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल। जिंजरोल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसी की वजह से आपको पेन्स में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, नौजिया यानी जी मिचलाने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर हम लोगों ने कभी न कभी फेस की हैं। बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती हैं। इनडाइजेशन की वजह से हमें नौजिया हो सकता है, कब्ज की वजह से आपको नौजिया हो सकता है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपको नौजिया की शिकायत होती हैं। तो ये सभी तरह की नौजिया यानी कि जी मिचलाने की जितने भी वजह हैं, इनमें से कोई भी वजह हो, इन सभी के अंदर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप मोटे हैं तो उस केस में अगर आप अदरक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं। अब ये जो फ़ायदा है अदरक को इस्तेमाल करने का, यानी आपके ब्लड शुगर को कम करने वाला, ये एक नया फ़ायदा है जिसको पहले लोग नहीं जानते थे, पर अभी के स्टडीज़ में पता चला है कि अदरक के अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनफैक्ट स्टडीज़ के अंदर यह पाया गया कि जिन लोगों ने 2 ग्राम अदरक रोज़ाना इस्तेमाल किया, उनका सिर्फ 3 महीने के अंदर जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो करीब 12% तक घट गया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जो लोग डायबिटिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का खतरा भी ज़्यादा होता है, तो अदरक को इस्तेमाल करने से डायबिटिक लोगों के अंदर जो हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है वह भी बहुत हद तक कम हो जाता है। अदरक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का भी काम करता है। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती हैं, गैस की प्रॉब्लम रहती हैं या अफारे की शिकायत आपको रहती हैं, तो उस केस में आपको अदरक बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अदरक अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और हमारे लीवर को भी स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वह इम्प्रूव होता है। हमें भूख ज़्यादा लगती है और ज़्यादा अच्छा फील होता है, पेट हल्का महसूस होता है। जिन लोगों को पेट में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है या खाना खाने के बाद पेट चढ़ जाता है, उन लोगों को अदरक का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अदरक के अंदर रिसर्च में पाया गया कि हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को फास्ट कर देता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का मतलब है कि हमारे पेट में खाना जितनी देर रहता है उसको जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ धकेल देता है अदरक, जिसकी वजह से हमारा पेट अगर भारी रहता है और हमें अफारे की शिकायत रहती है तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों, अदरक हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को और हमारे हार्ट की अलग अलग दूसरी परेशानियों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है। अगर आपके अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो अदरक एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जो कि आपको रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। यह आपके एलडीएल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को तो घटाएगा और आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाएगा।
और ये दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली आपके हार्ट हेल्थ को काफ़ी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, क्योंकि अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी नसें होती हैं वह भी ज़्यादा हेल्दी रहती हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंप्लीट आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव सेक्टर होता है अदरक, जिसको आप रोज़ाना अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अदरक के इन सभी हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सही तरीका है अदरक को इस्तेमाल करने का वो ये कि आपको लेना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। साबुत अदरक नहीं लेना है। आप उस अदरक को 1 चम्मच ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए। इस पानी को आप निकाल लीजिए और वापस छान लीजिए और इस पानी को गर्म गर्म आप इस्तेमाल करिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इसको लेना बेस्ट होता है, यानी दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि अदरक के जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सभी के सब इस पानी में आ जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर जल्दी ऑब्जर्व होकर ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगे। वैसे तो अदरक को हम सलाद में डालकर भी खाते हैं, सब्जियों में भी डालकर खाते हैं, बहुत से लोग चाय में डालकर भी इसको पीते हैं, लेकिन इसे पानी में उबाल कर इस्तेमाल करना कसने के बाद ये इसका बेस्ट तरीका होता है और ये एक प्रूवन मेथड है जिससे आपको सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।